हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्त, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीएचयू कैंपस लाइव में। आज का वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए होने वाला है जो परेशान है कि कल जो नोटिफिकेशन आया था एमडी कोर्स, वैक कोर्स, सेक कोर्स एंड एईसी कोर्स आपको चूज करना है। उसे चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है और जो एमडी कोर्स में कोड आए हैं उन्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के हॉस्टल अलॉटमेंट में इतनी देर क्यों हो रही है, और लास्ट बात हम करेंगे कि स्पॉट राउंड वालों को भी क्या हॉस्टल अलॉट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके पूछा है कि भैया बताइए क्या स्पॉट राउंड से मेरा एडमिशन हुआ है तो हमें हॉस्टल अलॉटमेंट होगा या फिर नहीं। तो हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमडी कोर्स। जो एमडी कोर्स के कोड हैं उनको हम कैसे समझें और इसमें कैसे इनको हम चूज करें। तो देखिए, सारे कोर्स में एक चीज फोकस की होगी आपने अगर पढ़ा हुआ डिटेल में, तो सारे जो कोर्स हैं एमडी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, सेक यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ऐसे वीएससी है जो वैल्यू एडेड कोर्स है, और जो एईसी है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ये सारे कोर्सों में एक चीज़ बात की गई है कि हमें इनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है कि आप इसके अलावा भी अलग एक्टिविटी क्या करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम जो करना चाहते हैं, स्किल अपनी डेवलप करना चाहते हैं, इसके बेस पर अपने इन सारे कोर्सों को चूज करना है। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि आप कुछ भी चूज करें लेकिन इनके आपको पेपर देना होगा, अर्थात आपको पेपर भी इनके देने हैं और पेपर में पास करना भी कंपलसरी है, अदरवाइज बैक लग जाएगी। तो आप कुछ भी चूज कर लीजिए। जैसे कि एमडी कोर्स है, एमडी कोर्स में अगर हम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से हैं तो बेसिकली आप क्या चूज करेंगे, यही कि या तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, यही कोर्स हैं ये हम चूज करेंगे। यदि आप अपने किसी से फाइन आर्ट्स से हैं आप, तो फाइन आर्ट्स में क्या चूज करेंगे, म्यूजिक है, ड्रामा है, डांस है, इस तरह से जो भी कोर्स है फाइन आर्ट्स के वो आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सेक कोर्स है, सेक कोर्स में जैसे पॉलिटिकल साइंस में है, सॉरी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में है तो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, और साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, और इसके अलावा भी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पर है ये कोर्स हैं। और एक लास्ट कोर्स आता है जो चाइल्ड वेलफेयर करके कोर्स है, आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारा वैल्यू एडेड कोर्स है वीएससी, वीएससी में एक तो इन्वायरमेंटल कोर्स है और एक योगा कोर्स है। तो आप इसका अपने क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, इस पर आप इसे चूज कर सकते हैं। लास्ट बचता है हमारा एसी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें तो आपको लैंग्वेज चूज करनी है, तो आप अपने लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सी लैंग्वेज हमें चूज करनी से। मैं हिंदी से हूँ तो हिंदी चूज करूंगा, या इंग्लिश में मुझे सीखना है, इंग्लिश पढ़ना है तो मैं इंग्लिश चूज कर लूंगा। जिसकी जो लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आप कुछ भी चूज कीजिए अपने इंटरेस्ट के बेस पर, बट आपको उनके पेपर मैंडेटरी देने होंगे और उसमें आपको पासिंग भी करनी है, अदरवाइज आपका बैक लग जाएगा। तो ये सारी बात हो गई। यदि आपको कोड नहीं समझ में आ रहे हैं, बहुत सारे भाइयों ने ये कमेंट किया था कि भैया इनके कोड नहीं समझ में आ रहे हैं, तो सारे कोड जो भी हैं उनका मैं फुल फॉर्म जो है वो मैं अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन्हें डिटेल में देख लीजिएगा और उसके बेस पर आप चूज कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के हॉस्टल अलॉटमेंट में प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है ये तो हमें नहीं पता है, बट ये लोग लेट बहुत कर रहे हैं यार, हम ही लोग लास्ट में है। तो मैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि हम तो घर से निकले हुए साहिल हैं, इस पार भी तन्हाई और उस पार भी तन्हाई, हम लोग झेल रहे हैं और रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट वेट सभी को है हॉस्टल अलॉटमेंट का। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्पॉट राउंड वालों को क्या हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। देखो भाई, एक चीज़ सिंपल सी है कि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिनका एडमिशन हुआ है वो भी डाउट में है कि क्या हमको हॉस्टल मिलेगा। तो आप तो स्पॉट राउंड से आ रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको हॉस्टल मिलने के चांस है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता दूं कि एक पीजी में भैया का स्पॉट राउंड से हुआ था एडमिशन, जो हमारे साथ ही रहते थे, बट उनको हॉस्टल मिल गया। लेकिन वो आते थे असम से आए थे। अब बनारस से असम की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। यदि आप
इतनी दूर से हैं, इतना डिस्टेंस है, जैसे आप केरल से हैं, असम से हैं, गुजरात से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं और आपका स्पॉट राउंड से हो रहा है, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अदरवाइज कोई चांस नहीं है भाई कि आपको हॉस्टल मिलेगा। यदि आप पास से हैं, यूपी से हैं, तो नो चांस कि, या पास के ही बिहार से हैं, या मतलब कि कम आपका डिस्टेंस है, तो इसके बेस पर आपको हॉस्टल कैसे मिल सकता है। यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले ही कंफ्यूजन में है और सोच रहे हैं कि हॉस्टल मिल जाए उनको, तो आपको मिलने के चांस तो ना के बराबर हैं। तो ये सारी जानकारी रही। आज 14 सितंबर है और आज है हिंदी दिवस, तो सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस की, किन किन लोगों की हिंदी भाषा मातृभाषा है। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी जानकारी है मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू दोस्त।